आइए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो कलेक्शन चल रहा था उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। और ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका आंसर एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो टेक्स्ट बुक चलती है उससे लिया गया है। आइए उसी कड़ी में देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, उससे जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस पर आधारित है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। चंगेज खान किसका समकालीन था? तो ये था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खान कहाँ का था? तो ये मंगोलिया का एक शासक था। आगे देखते हैं, सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब कराया गया था? 1303 में कराया गया था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? अच्छा, पूछा है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ये जो था किसके शासन काल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा अ से अमीर खुसरो और अ से अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे तबला और सितार का क्या इसको जनक भी माना जाता है। और खड़ी हिंदी जो बोली होती है उसका भी जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से होता है? जो बख्तियार खिलजी था उसने बिहार पर आक्रमण किया था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये तबकाते नासरी से मिलता है। बख्तियार खिलजी ही जो बख्तियार खिलजी ही ऐसा शासक था, ये तो एक सेनापति था जो बंगाल और बिहार में क्या किया था? मुस्लिम शासक की नींव रखी थी। और इसने ये क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने इसी क्रम में क्या किया था? जब बिहार से जीतते हुए बंगाल जा रहा था तो बिहार में ही इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? तहस से नहस किया, यानी समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था। इब्न बतूता कहाँ था? मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये भी सही है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कब? 1333 में। और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी गुणता से या इसकी बुद्धिमत्ता को देख के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी। काजी जो काजी का मतलब अपने भाषा में जज कह सकते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं उसको उस रूप में इसको नियुक्त किया गया था। इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है, यानी क्या है? सभी के सभी कथन सही हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर द्वितीय या सिकंदर स्थानी कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक है जो पहली बार इसने अस्थाई सेना रखा और सेना का हुलिया लिखा और सेना को क्या किया? नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? तो 1504 में। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये अपने चचेरे भाई जौना खान, इसका भाई था एक चचेरा जो मर गया था, नाम था जौना खान। इसी के याद में इसने क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तुर्के चहलगानी को किसने समाप्त किया? यहाँ पूछा किसने समाप्त किया, तो बलवन इसको समाप्त किया था। और इसको बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्के चहलगानी का मतलब होता है इसमें 40, इसमें क्या थे? 40 ऐसे लोग थे जो धनवान हुआ करते थे, जिनकी पकड़ शासन पे बना हुआ रहता था। इससे क्या होता था? राजा पूर्ण रूप से शासन नहीं कर पाता था। जिसको बलवन जब शासक बना तो चहलगानी, तुर्के चहलगानी को क्या किया? समाप्त किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है इसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाजा अ से अलाई और अ से अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? जब इसने गुजरात विजय करके लौटा और गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजा की स्थापना की। और जब पहली बार गुजरात को अकबर ने जीता तो इसने अपनी जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा। क्वेश्चन ये भी देखने को कहीं मिलता है कि अकबर पहली बार समुद्र कब देखा था? तो गुजरात विजय के बाद। आगे देखते हैं,
तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, हमने मेंस दिया था, पता है ये क्वेश्चन आया था। तोताए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था पटियाली में। पटियाली कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य है। अमीर खुसरो का जन्म वहीं पे हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में हमने पहले बताया था कि ये तबला, सितार और खड़ी बोली का क्या था? जन्मदाता कहा जाता है या आविष्कारक कहा जाता है। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही, नाम क्या है? दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किया। ये किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ये कैसा विभाग था? ये कृषि का विभाग था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श मैंने लाखों का दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा शासक था जो क्या करता था? लाखों का दान दिया करता था। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्द, ये विभाग का नाम है दीवाने अर्द, जिसका संबंध किससे था? सेना से था। इसमें सेना के बारे में कितने सेना के पास कितने होंगे, हाथी होंगे, कितने घोड़ा, तलवार, ये सब की जानकारी दीवाने अर्द में रखा जाता था। आगे देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने के बारे में बताया कि जो भी सैनिक शासन में आएंगे उनका हुलिया कैसा है वो लिखा जाता था। ये ऐसा शासक था जो पहली बार अपने सेना को क्या किया? नगद वेतन देना शुरू किया। इससे पहले कोई भी राजा अस्थायी सेना नहीं रखता था। अलाउद्दीन खिलजी भी पहला ऐसा शासक है जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला भी पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके समय टैक्स की कर कितना थी? तो 50% थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैक्स कितना था? 50%, यानी 1/2। आगे देखते हैं। अलाई दरवाजा पहले भी क्वेश्चन पूछा। अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी। आगे है जगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? इनको मुगल कहा जाता था, मुगल। ठीक है, मुगल किसके वंशज थे? तो तैमूर लंग के वंशज थे मुगल। आगे देखते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय। ये मिर्जा गालिब ऐसा क्या थे? ये कव्वाली लिखते थे, गाते थे। और मिर्जा गालिब ही ऐसा थे जो अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को क्या किया था? देखा था। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। इब्न बतूता की रेहला काफी फेमस बुक है। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण के भक्ति का क्या किए? प्रचारक थे। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद रुहेलखंड क्या हुआ? स्वतंत्र राज्य बनकर सामने आया। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया? ये आ गया था शाह आलम, जो था इस युद्ध के बाद क्या किया? मराठों का संरक्षण प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, तीनों काफी फेमस है। पहले लड़ाई से मुगल वंश की स्थापना होती है। दूसरे पानीपत की लड़ाई से अकबर महान शासक बनता है। और तीसरे पानीपत लड़ाई से क्या होता है? मराठों की शक्ति समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली प्रवर्तन द्वारा किया था। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब के शासन काल में। सबसे अधिक मनसबदार औरंगजेब के समय थे। और इसके मनसबदार में हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी। तो पूछता है कि किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या ज्यादा थी? तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है? औरंगजेब होता है। निकोलो कांटी नामक इटालवी माने इटली का रहने वाला, उसको क्या कहेंगे? इटालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में? देवराय प्रथम। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन इतना योग्य नहीं था। इसको क्या किया? इल्तुतमिश ने हराकर फिर से क्या बना? गुलाम वंश का शासक बन गया। और इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हो जाएगा आराम शाह। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। मेड़ता एक जगह का नाम है। मेड़ता के शासक थे रतन सिंह राठौर। इनके पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर। और इनके पति का नाम था भोजराज। इनके पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज।
और पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था। कहाँ का? तो दिल्ली में जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद किसने बनाया? तो औरंगजेब ने। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई क्या करती थी? भक्ति करती थी। किसकी? भगवान कृष्ण की। तो किस काल की हो जाएंगी? भक्ति काल की। आगे देखते हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन था? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबते खुदाई कहा था? क्या कहा था? नियाबते खुदाई। किसने कहा था? तो अपने आप को बलवन कहता था। जायसी द्वारा रचित है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य काफी फेमस है, पद्मावत। इसमें पद्मावत में इस पे मूवी भी बन चुकी है। क्या उनका नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी वाले लिखे थे। ये पद्मावत मूवी बनी है, बाजीराव को जो दिखाया गया है। सॉरी, राणा रतन सिंह रहते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी को उनकी पत्नी से प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ कहानी है। काफ़ी अच्छी मूवी भी बनी है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया था? ये अलीम दर्नी को। किसको किया था? अलीम दर्नी को। मुंतख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंतखल उल लुबाब। क्या नाम है? मुंतख उल लुबाब के लेखक कौन था? इसके हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे, सॉरी, इसके किसने लिखा था? तो मुंदखब अलू, ये लिखे थे खफी खां। किसके द्वारा? खफी खां के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? पद्मावती या कहीं पद्मावत मिलता है तो सिंहल द्वीप से। किस द्वीप से है? सिंहल द्वीप से। हम्पी में विजयनगर के भग्रावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया? किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो ये लाया गया था कर्नल कर्लिन मैकेंजी के द्वारा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये हो जाते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी संप्रदाय। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इसमें देखिए कौन सा सही है। सबसे पहले आ जाएंगे रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य प्रभु, फिर तुलसी। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी? कबीर की वाणी का संकलन जिसमें कहा गया उसको बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो देखिए, भक्ति आंदोलन का शुरुआत होता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया? तो रामानंद जी ने। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनाम की स्थापना की? किस उपनगर की स्थापना की थी? ये क्या था? नगलपुरम में। क्या किया था? नगलपुरम में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? उस उपनगर का नाम था नगलपुरम। शेरशाह के बचपन का नाम? शेरशाह के बचपन का नाम क्या होता है? फरीद। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था कजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम कजरी देवी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कराया था, और आगरा के जयपुर महल में इनको क्या किया था? कैद करके रखा था। और यहाँ पे इन्होंने अपनी सूझबूझ से क्या करते हैं, फिर औरंगजेब के गिरफ्त से निकल जाते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक फूल की टोकरी थी, मतलब फूल बेचने वाला होता है, उसी को जगह पर अपना हमशक्ल वाले व्यक्ति को बैठा के और धीरे से वो निकल जाते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनाया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिल्ली के लाल किले में किसने बनवाया? औरंगजेब ने। अगर दिल्ली के लाल किला में पूछे मोती मस्जिद तो औरंगजेब। अगर पूछ दे आगरा के किला में, आगरा के किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। अगर दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद पूछे तो औरंगजेब, और आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनाया? तो शाहजहां ने। और औरंगजेब का एक और है, वो अपनी बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, जिसे ताजमहल का क्या कहा जाता है? फुहर नकल भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? तो अकबर ने। कब बनवाया? तो वहीं गुजरात विजय के उपरांत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनामा। रजनामा महाभारत के क्या है? फारसी अनुवाद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुख लिपि गुरु अंगद के द्वारा, ये कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु का नाम था गुरु अंगद, जो गुरु नानक के शिष्य हुए। गुरु नानक कौन थे? पहले सिख गुरु कौन हुए? गुरु नानक। टोटल 10 गुरु होते हैं, पहले गुरु नानक होते हैं, इनके शिष्य का नाम था गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुख लिपि की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया। और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम और 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने 5 का कारक दिया था, जिसमें केस रखना चाहिए, कंधी करना चाहिए, काड़ा लगाना चाहिए, कच्छा पहनना चाहिए। इस तरह उन्होंने 5 प्रकार के ककारक को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। जो इस धर्म को अपनाते हैं ये पांचों ककारक को क्या करेंगे? पालन करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बॉस लागू किया गया था? किसके समय में? ये शाहजहां के समय लागू किया गया था। गुलबदम बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? किसके कहने पे? तो ये अकबर के कहने पे क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। शेर शाह का मकबरा यानी शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में पड़ता है। आगे देखते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? किसने किया था? ये किया था इस्लाम शाह ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया? ये किसका का नाम है? ये का नाम था विलियम फिंच का। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आंदोलन का नाम है सिंह सभा आंदोलन। कब हुआ है? तो 1873 में हुआ है। कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? साहू को किसने मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने। मुगल और मेवाड़ों के बीच संधि कब हुई? तो मुगल और मेवाड़ों के बीच संधि होती है 1615 में। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय मकराना का फेमस था टाइल्स, यानी वो पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। सुलह कुला की नीति किसने अपनाया था? यह नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अफगानों के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और मराठा के बीच। कब हुआ था? तो 1761 में होता है। ठीक है। अफगान की तरफ से कौन था? तो अब उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसके तरफ से? अफगान की तरफ से। और मराठा की तरफ से कौन था? तो मराठा की तरफ से थे उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस लड़ाई में क्या होता है? मराठा हार जाते हैं और अफगान जीत जाते हैं। इसी युद्ध के बाद यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की शक्ति कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि अब आने वाले समय में भारत का राजा कोई मराठा नहीं बनेगा, क्योंकि मराठा उस समय अपने चरणों उत्कर्ष पे था। पानीपत की 3 लड़ाई हुई है अभी तक। कालांतर में पहले में क्या होता है कि बाबर आता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दूसरे में क्या होता है? अकबर महान शासक बनता है। और तीसरे में मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए पानीपत का तीनों लड़ाई का है इतिहास में काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? उपाधि का नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सआदत खां के द्वारा। किसके द्वारा? सआदत खां के द्वारा। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेड़ा लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 में। किसके बीच हुआ था? तो दक्कन के सूबेदार कौन थे? मुबारिज खान और हैदराबाद के निजाम के बीच। इस लड़ाई में क्या होता है? हैदराबाद का निजाम विजयी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। टोटल क्वेश्चन 73 है और 5 मिनट लगेगा। आगे देखते हैं, इसको कह रहा है कि निम्नलिखित घटना को सही क्रम में सजाइए। पुरंदर दुर्ग पर विजय 1648 में। कब हुआ? 1648 में। और सूरत को पहली बार कब लूटे थे? तो 1664 में। सूरत को 2 बार लूटते हैं, पहली बार 1664 में। इनका राज्याभिषेक होता है कब? 1674 में। 1674 में। कर्नाटक पर आक्रमण कब करते हैं? तो 1677 में।
इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। 1648 में क्या होता है, पुरंदर का विजय। 1664 में पहली बार सूरत को लौटे। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1677 में कर्नाटक का आक्रमण होता है। आगे देखते हैं, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? कौन था? तो अब्दुल रसमद। कौन थे? अब्दुल रसमद। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासन कौन था? तो मेवाड़ का शासक उस समय राणा उदय सिंह थे। कौन थे? राणा उदय सिंह। किसके काल में चांदी के सिक्के का निर्माण किया गया? चांदी का सिक्का किसके समय? अकबर के समय में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के किताब से नवाजा गया? ये थे उस्ताद मंसूर को। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। रायगढ़ कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो मराठा सम्राट ताराबाई समय विधवा थी, ये क्या करती? शासन संभाल रही थी, इसका छोटा बच्चा था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 में। कहाँ पे होती है? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही यहाँ से क्या होता है, इतिहास में टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि इसके बाद मुगल वंश में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी साम्राज्य को क्या कर सके, नेतृत्व दे सके और आगे बढ़ा सके। इसलिए धीरे धीरे मुगल वंश यहाँ से क्या होता है, अपनी समाप्ति की ओर अग्रसित हो जाता है। आगे देखते हैं, जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, क्या है? तो मनीष अल अरवा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो पोलेज था, परती और बंजर भी था, जरीबा नहीं था। क्या था? जरीबा नहीं था। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण 73 क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं और 100 क्वेश्चन लेके जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड होगा, जो किसी ना किसी एग्जाम में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनका आंसर देखिए कहाँ से आधारित है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक पर आधारित हैं। आप पढ़ाई जहाँ शिक्षा करें वहाँ से करें। आप हमारे साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो हम लेके आएंगे स्टेट का जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है उसका सेट प्रैक्टिस लेके मिलते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।